इस साल का प्रशिक्षण जो अपना नई पाठ्य पुस्तकें आई हैं, आप लोग पढ़े पढ़ रहे हैं, इसी पर काम चल रहा है। बस इसके निहितार्थ को शिक्षकों तक पहुंचाना आवाज पीछे तक आ रही है पूरा और नहीं करता, और राज्य में शिक्षा की दिशा और दशा ठीक करना, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रशिक्षण का। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में एक अमूल परिवर्तन हुआ है, आप यह देख रहे होंगे, बहुत व्यापक ढंग से। वास्तव में पाठ्य पुस्तक में बदलाव क्यों है, पाठ्य पुस्तक में क्या बदलाव किया गया है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में किस तरह की बदलाव है, बच्चे किस तरह समझ पाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे, ये हमको सोचना है। इसकी रणनीति तैयार करना है। केवल प्रशिक्षण लेना और प्रशिक्षण देना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नीचे स्तर तक हमारी बात जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसका लाभ बच्चों को मिले। हर बार एक आरोप लगता है कि शासकीय विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, और दिनों दिन प्राथमिक विद्यालय में जनसंख्या घटती है, और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जो कस्बाई एरिया है, शहरों में और कस्बाई एरियो में शासकीय विद्यालय में जनसंख्या कम हो रही है। और इसी का दुष्परिणाम है कि इस साल जो बार बार समाचार छप रही है कि विद्यालयों का समायोजन करना है, समायोजन करना है, समायोजन। यदि हम शास्त्रीय शिक्षक हैं तो हम हमारे मन में एक पीड़ा होनी चाहिए कि समायोजन की स्थिति क्यों बन रही है, और हम अपने विद्यालय की जनसंख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि समायोजन ना हो। एक तो कारण ये है कि हम तो हमारे दो के कारण, अब हम तो हमारे दो से हम तो हमारे एक तक आ गया है, तो जनसंख्या ऐसे भी कम होगी, लोगों में चेतना आएगी, बड़ा परिवार होगा तो है ना ये। लेकिन जो शासकीय विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, एक आम पालक भी अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि शासकीय विद्यालय के शिक्षक काम नहीं करते, शासकीय विद्यालय में गुणवत्ता नहीं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए प्रशिक्षण, और इसमें हम सबकी भूमिका हो, और ये संदेश शिक्षकों तक जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षक एक कर्मचारी नहीं है, शिक्षक अपने आप को वास्तव में जब एक कर्मचारी के रूप में देखता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। शिक्षक अलग प्राणी है, उसके समाज में अलग भूमिका है, और जितने बदलाव हुए हैं विश्व में, उन बहुत सारे बदलावों में शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक के पास वो अभिप्रेरणा जाए, शिक्षक को एक आभास होना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक नाटक होता था पहले गांव में रामलीला होता था या और कोई धार्मिक ये होता था, तो छोटे से बच्चों को राम लक्ष्मण सीता से बना देते थे और मंच पे बैठा देते थे, और गांव के बुजुर्ग लोग जाके उस बच्चों को इष्ट रूप में बात देखकर उसके ऊपर प्रणाम करते। वो कितने घंटे का नाटक होता रहा होगा? आधा एक घंटे का नाटक। आधा एक घंटे नाटक
में वो बच्चा अभिनय करता था, वो राम हो जाता था, वो कृष्ण हो जाता था। हम लोग जीवन भर शिक्षक हैं, वो तो शिक्षक नहीं हो पाए। ये दुखद पहलू है। यदि हम शिक्षक वास्तव में शिक्षक बनते तो वो परिणाम विभाव हमारे प्रति भी होता है। आज बहुत अवमूल्यन हुआ शिक्षकों का, और जिस ढंग से समाचार पत्रों में पढ़ते हैं हम, तो बहुत खराब समाचार भी आते हैं विद्यालय। तो वो मूल्य कहाँ गया शिक्षकों का, जिसके लिए हमारी परंपरा में ये कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। जिसको परम ब्रह्म कहा, वो शिक्षक आज डरता है समाज के लोगों से। 10 मिनट लेट आता है तो ऐसे झाँक झाँक के देखता है, पूछे तो नहीं रहेगा वहाँ का, टोक तो नहीं देगा, कोई मुझको जज तो नहीं कर रहा है। और गांव के एक आम आदमी एक शिक्षक को कह देता है, ये तो रोज पैसा था गुरु जी, और हमारा शिक्षक चुप रह जाता है। तो वो शिक्षक का स्वाभिमान कहाँ गया, और उस स्वाभिमान को हम कैसे लौटाएं? इन मुद्दों पर भी हमको बातचीत करनी चाहिए, कहीं कहीं छोटी मोटी बातचीत होनी चाहिए, ताकि शिक्षकों की आत्मा जागे। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि, और एक प्रश्न और यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि बच्चों में मूल्यों का ह्रास हुआ, बच्चे भी पहले जैसे बच्चे नहीं, और ये आज नहीं हो रहा है, हर पीढ़ी के साथ एक प्रॉब्लम। एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी कहता है कि आजकल के बच्चे सब बिगड़ गए हैं, और ये भी आरोप लगा देते हैं हम पर कि आज की पुस्तकों में मूल्य शिक्षा गायब है। हम लोग पढ़ते थे वो पुस्तक अच्छी थी, या तो फिर हम शिक्षक वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि आज भी पुस्तकों में जो पाठ है उसमें मूल्य शिक्षा है, मूल्य है। बिना मूल्य कैसे पाठ बनेंगे भाई, है ना? अभी मैं तीसरी का पुस्तक ही देख रहा था, तो पहले पाठ में ही है सीखो हमको, है नहीं? वो चींटी वाला पाठ है, वो वृक्षों की अम्मा वाली पाठ है, कहाँ मूल्य नहीं है? वृक्षों को ये अम्मा वाले पाठ का मतलब क्या है, निहितार्थ क्या है? आज पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है, कोई एक ऐसे चरित्र को वहाँ गढ़ा गया है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। जब वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करे तो क्या हमको नहीं करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए काम? तो ये मूल्य बच्चों तक कैसे जाए? नेता पाठों का, पहले के पाठों में, जो पहले कहानियों में ये दिया गया रहता था कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमारा कहानी समाप्त। क्या उतनी बड़ी कहानी का एक ही शिक्षा मिलती रही होगी? अभी की कहानी में कन्हैया बैठा, कन्हैया की कहानी दिखता है बढ़िया, तो अभी की कहानी में परिवर्तन आया है, कहानी को छोड़ देते हैं घटना के साथ। बच्चा या पाठक समझे कि इस कहानी से उसको क्या निकालता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वो हंस और कौवा वाला पाठ का उदाहरण देता हूँ मैं बार बार। आप सब पढ़े ना हंस और कौवा वाला? नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसमें कौवा रहता था, हिमालय से हंस उड़ते उड़ते आए, पढ़ लिए ना? नहीं पढ़े आपने? तो उसमें उस कहानी, जब पहले हम लोग जब पढ़ते थे उस समय कहानी था कि इस कहानी से शिक्षा मिलती कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्या उतनी बड़ी कहानी में एक ही शिक्षा मिलती थी तो और शिक्षा थी? बड़े होते भाई, बोलिए।
और बहुत सारी शिक्षा तो क्या 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 और क्या तो बताओ, तब तो हम जानेंगे। और ये है सर सबसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ अति सर्वत्र रिलेटेड, ज़्यादा कोई बोले भी तो उसे भी नहीं सुनना चाहिए। जैसे हंस, छोटा हंस भी जाग गया हाँ। और अपने काम कर लागू हो गया। हाँ हाँ, यही शिक्षा मिलती है। वो भी शिक्षा है। और अगर कोई अतिथि आ जाता है तो उसे बिना मतलब परेशान भी ना करें, ऐसा भी है सर। सम्मान, सम्मान देने की बात। कहाँ सम्मान देने की बात? सर वो हंस जब आते हैं तो बैठने नहीं देते हैं ना। हाँ हाँ तो निरादर कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो सम्मान देना चाहिए, ये भी शिक्षा उससे मिलती है। तो ऐसे जब बच्चों से हम कहानियों की चर्चा करें और बच्चों से पूछे कि तुमको क्या लगा, तुमने क्या निहितार्थ निकाला, तो बच्चे बताएंगे। अरे उस कहानी में इतना है, जब अन्याय हो रही हो और बड़े बुजुर्ग जब मौन हो तो बच्चों को भी कहना चाहिए। ये भी एक बात तो है। और सबसे बड़ी बात है, दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि वो संकट में है तो उसको सहारा भी देना है। तो कितने सारे नेता, कितने सारे आदर्श। तो अब कहानियों को ये जैसे कहानियों को हम पढ़ा देते हैं, कहानियों के हम प्रश्न उत्तर करा देते हैं और बच्चा भूल जाता है। जब कहानियों पे हम चर्चा करेंगे तो ये बात बच्चे कहेंगे। एक पाठ अभी 80 के दशक में एक कक्षा 1 में पाठ थी, वो मछली वाला पाठ। एक तालाब में मछलियां रहती थी और वहाँ एक बतख था, हैं? और बतख क्या है, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। नहीं, बतख था, बतख। हाँ, और एक मछली थी जो बड़ी थी, उसका नाम था चुनमुनी। हाँ, चतुर चुनमुनी ऐसा कुछ नाम था। तो वो ये था कि वो चुनमुनी ने अपने दोस्तों को बचा के ले गई। वहाँ एक लड़का गली खेल रहा था, बंसी गली जानते हो ना, खेले भी कर गली चिंगरवाल भूत के साथ। तो चुनमुनी ने क्या की कि उसने एक शंख को, उसके बंसी में एक शंख को फंसा दिया। और लड़का सोचा कि बड़ी मछली फंसी है, उठाया और उसकी बंसी टूट गई और सारे मछली फंस गए। तो उसमें बच्चों ने चर्चा किया, मैं चुनमुनी बताओ, चुनमुनी ने अपने मित्रों को किस प्रकार बचाई। पहली कक्षा का बच्चा बोला, बहुत सारे उत्तर आया। डोंडी लोहारा के पास एक छोटा सा कोई गांव है, तो गांव नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ मैं बात कर रहा था बच्चों से, मॉनिटरिंग में गया था। तो एक बच्चे ने कहा, मुन्ना जी संग ले उठाई तो संग गिरी ना तो झिलार आ गई और झिलाए तो सब मछलियां भाग के कोई तो बतख नहीं देख पाई। अब बच्चे का अवलोकन देखिए, बच्चे ने कितना सूक्ष्म रूप से अवलोकन किया रहा होगा। जब वो तालाब के पार में बैठ के पत्थर मारा होगा, फिर लहरें आई होंगी और जब लहरें आती हैं तो सब सूख जाता है। तो हम बच्चों को जब अवसर देंगे तो बच्चों का सीखना बेहतर। तो हमें पाठ्य पुस्तक को समझने की आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तकों में दी हुई गतिविधियों को जानना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों में जो के लिए नई गतिविधियां बनानी होगी। इसमें प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं। यहाँ इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो चिंतन के प्रश्न है, बच्चों को सोचने का प्रश्न है, केवल प्रश्न उत्तर लिखने का प्रश्न नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारी पाठ्य पुस्तक में एक अमूल चिंतन।
और क्योंकि आप एक प्रशिक्षक हैं, इसलिए आप अपनी भी भूमिका देखिए कि आप जैसे बनाएंगे, आप जैसे जिस ढंग से प्रशिक्षण को करेंगे, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट वैसा जाएगा। तो आप अपने लिए भी सोचिए। और ये संदर्शिका है ना, इतने से प्रशिक्षण नहीं हो पाएगा। इसमें जितना बताएंगे उसमें से आधा आप भूल जाओगे, आधा बताओगे आप। तो ये पूरा कैसे जाए प्रशिक्षण, इसके लिए आपको इस संदर्शिका के अतिरिक्त अन्य सामग्री और पढ़नी होगी, संदर्भ सामग्री। वास्तव में आपको अपने आप को तैयार करना है। प्रशिक्षण देना एक कौशल है, प्रशिक्षण कौशल है। आप कितने कुशल होते हैं अपने कार्य में, वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। और आपको विचलित भी नहीं होना है, आपको अपना धैर्य भी नहीं खोना है, क्योंकि वहाँ खराब भी प्रश्न होंगे। वो आपके समकक्ष शिक्षक ही हैं, उसमें सब आपकी योग्यता के बराबर हैं, आपको घेरना भी चाहेंगे। उस परिस्थिति के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। यहाँ तो क्या है कि SCRT के लोग बैठेंगे तो आप लोग बड़े संस्था में हैं आप, तो आप थोड़ा मौन रहते हैं। वहाँ तो DRC में आपके वही लोग आपको यदि आप कहीं कमजोर पड़े तो आपको खिलखिलाना शुरू कर देंगे। हाँ, तो आपको विषय में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, अपनी भाषा को समृद्ध करना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग, बहुत लोगों की भाषा समृद्ध नहीं है, बात करना था चले रहते हैं। तो और संप्रेषण कौशल, अपनी बात हम कैसे करें ताकि सामने वाले प्रभावित हो, बहुत महत्वपूर्ण बात संप्रेषण कौशल। तो आपको जो नाटककार लोग नाटक में रिहर्सल करते हैं ना, वैसे रिहर्सल करना पड़ेगा अपने ढंग से। और वो आपके जीवन की उपलब्धि है कि प्रशिक्षण, ये 5 दिन का प्रशिक्षण केवल सरकारी आदेश नहीं होना चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा भाई। मैं तो अपने आप को, मैं तो बहुत सामान्य सा छात्र विद्यार्थी था, बहुत एवरेज। मैं तो अपने आप को, जितने अवसर आए उन अवसरों को मैंने चुनौती के रूप में लिया और मैं अपने आप को बढ़ा। और मुझको लगता है कि मैं बहुत कुछ काम करते करते मैंने सीखा, अपने काम में सीखा, और मैं उसका लाभ आज भी लेता हूँ। मेरी बस ये बताया ना कि 25-30 पुस्तकें अलग अलग आ गई हैं। न मेरे बाप दादा कोई रचनाकार थे, न मेरे आसपास कोई रचनाकार थे, न हमारे गांव के आसपास कोई रचनाकार नहीं। तो अपने आप को गढ़ने का ये अवसर आपको दिया गया है, अपने आप को गढ़ने का। काम को इसलिए करना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये जब आपके अंदर जब भाव आएंगे ना, तो निश्चय ही आपके व्यक्तित्व में एक उभार आएगा, आप अलग दिखेंगे लोगों से। और हमारे होने का औचित्य भी वही है कि हम आम बन के रह गए, क्या हुआ, खास बन के रखा जाए, खास बनने की कोशिश करो। ठीक, जयराम जी। ऐसे वीडियो देखने के लिए कलेश्वर गुरुजी JPS बिल्हा को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।